मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के स्तर से मापता हूँ। ये शब्द हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। जहाँ प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, उन्हें घर तक सीमित रखा जाता था, न पढ़ाई करने का अवसर मिलता था, न नौकरी, और न ही अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी थी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा और पर्दा जैसी समस्याओं से महिलाएं घर तक सीमित रखी गई थी। संविधान निर्माण के समय जब बाबा साहब ने महिलाओं को संविधान के माध्यम से पढ़ाई, नौकरी, वोट और सम्मान से जीने का अधिकार दिया, जिसके बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। इसी बदलाव की मिसाल मूल निवासी समाज की बेटियां भी आज पेश कर रही हैं। टीना डाबी ने बाड़मेर को 2 करोड़ रुपए का जल पुरस्कार दिलाकर सूखे इलाके में विकास और पर्यावरण सुधार की नई उम्मीद जगाई, तो वहीं दीपना नेत्रपाल ने CAG में इतिहास रच कर दिखाया कि मूल निवासी बेटियां भी देश के वित्तीय पारदर्शिता और ईमानदार व्यवस्था को भी मजबूती दे सकती हैं। ये सफलताएं केवल व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि जाति और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत जवाब है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। मूल निवासी समाज की बेटियों ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। राजस्थान की IAS अधिकारी टीना डाबी ने बाड़मेर जिले में जल संरक्षण और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देकर JSJB पुरस्कार अपने जिले को दिलवाया, जिससे सूखे इलाके में भी पर्यावरण सुधार की नई उम्मीद जगी। दूसरी ओर बेंगलुरु के वरिष्ठ IA एवं AS यानी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी दीपना नेत्रपाल ने GST ऑडिट और प्रशिक्षण में नवाचार के लिए राष्ट्रीय CAG पुरस्कार जीता और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। राजस्थान के बाड़मेर जिले ने वर्षा जल संग्रह और जनता की भागीदारी के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इस उपलब्धि के लिए जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें दिया गया। बाड़मेर जिले को इस अभिनव प्रयास के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिला। जिले में इस पहल से न केवल जल संकट कम हुआ, बल्कि स्थानीय जनता को भी इस काम में भाग लेने का मौका मिला। टीना डाबी की यह उपलब्धि बाड़मेर और राजस्थान दोनों के लिए गर्व की बात है। तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र RTC और क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र यानी RCB एंड KC की प्रिंसिपल डायरेक्टर दीपना नेत्रपाल को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय CAG पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 2 मुख्य क्षेत्रों में किए गए काम के लिए मिला है। GST ऑडिट में सरकारी खाता और जांच के काम में नए तरीके और शानदार परिणाम, और बेंगलुरु में प्रशिक्षण सेटअप में सुधार। आपको बता दूं कि IAS टीना डाबी ने 2015 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल कर इतिहास रचा था। 22 साल की उम्र में पहली बार में यह उपलब्धि पाने वाली वह पहली मूल निवासी महिला बनी। बताते चले कि टीना डाबी और दीपना नेत्रपाल दोनों ही अम्बेडकरवादी हैं। टीना डाबी का कहना है कि वो एक बहुत बड़ी अम्बेडकर फॉलोअर है और बाबा साहब की बातों ने हमेशा ही लाइफ में उन्हें इंस्पायर किया है। सबसे इंस्पायरिंग ये रहा कि इतने बड़े सरकमस्टांसेस को फेस करते हुए बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। यह बात मेरे लिए और मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। बताते चले कि महिला शिक्षा की नींव भारत में सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने रखी थी। महात्मा ज्योतिराव फूले ने देखा कि सदियों से महिलाओं और पिछड़े वर्ग का शोषण होता रहा है, इसलिए महात्मा फूले ने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक पूरा समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा। जिस तरह एक शिक्षित माँ अपने बच्चे को ज्ञान और चरित्र का निर्माण कर सकती है, वैसे 1000 शिक्षक या गुरु भी नहीं कर सकते। इसलिए उनका तर्क था कि जब तक आधी आबादी वाली महिलाएं शिक्षा से वंचित रहेंगी, भारत का विकास नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने जब महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में पढ़ा, वे उनसे काफी प्रेरित हुए। आज बाबा साहब की देन है कि महिलाएं समाज में गर्व से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बाबा साहब ने हर वो अधिकार महिलाओं को संविधान के जरिए दिए हैं। आज के पिछड़े वर्ग को यह समझने की जरूरत है कि आज जो भी अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त है, वो मूल निवासी
निवासी महापुरुषों की ही देन है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अगर महिला शिक्षा की नींव न रखी होती और ब्राह्मणवाद की जड़ें न हिलाई होती तो शायद आज भी महिलाओं की स्थिति के साथ साथ मूल निवासी समाज की स्थिति भी वही होती जो उस समय थी। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अगर महिलाओं के लिए स्कूल न खोलती तो शायद आज भी महिलाएं अशिक्षित ही होती। धन्यवाद। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।